बस्ता रहित दिवस बैगलेस डे 2024-25 राजकीय इंटर कॉलेज चौराछड़ क्षेत्र गैरसैंण जिला चमोली। आदेश निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखंड। पत्रांक SCERT NEP बैगलेस डेज 2024-25 दिनांक 24 अप्रैल 2024 के आदेशानुसार एवं दिनांक 11 जनवरी 2024 के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 4 स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र के अनुच्छेद 4.26 तथा सार्थक टास्क संख्या 92 में की गई अनुशंसा के क्रम में प्रदेश के समस्त उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष 10 बस्ता रहित दिवसों के संचालन किए जाने हेतु निर्देश जारी की गई है। इस क्रम में तत्संबंधी गतिविधियों का विवरण सुझावात्मक एवं विद्यालय द्वारा इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से अन्य संगत गतिविधियां इस प्रकार से है। बस्ता रहित दिवसों हेतु सुझावात्मक गतिविधियां जैविक रूप, मशीन और सामग्री, मानव सेवाएं, ये 3 तरह के गतिविधियां दी हुई है। बस्ता रहित दिवसों के उद्देश्य इस प्रकार से है। बस्ते के बोझ को कम करना, गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में निहित प्रतिभाओं का समुचित विकास करना, छात्रों में स्थानीय व्यवसायों तथा हस्तशिल्प का कौशल विकसित करना, छात्रों में श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना और अवकाश के दिवसों में विभिन्न व्यावसायिक विषयों को सीखने की चाह विकसित करना। आखिर ये बैगलेस शनिवार क्यों? विद्यालयों में बच्चों की दिनचर्या आमतौर पर स्कूल बैग अथवा बस्ते के साथ ही आकार लेती हुई दिखती है, जिसके बारे में यह धारणा है कि उनमें पुस्तकें होंगी और उन पुस्तकों में ज्ञान जो बच्चों को प्राप्त करना है। पर पुस्तक का वह ज्ञान बच्चों के आसपास की दुनिया में कैसे जुड़ सकता है, उन्हें कुछ नया अनुभव कैसे दिया जा सकता है, उनकी रुचियों को महत्व कैसे दिया जा सकता है, उनके चाहत का विस्तार किस प्रकार किया जा सकता है, उनके जिज्ञासाओं को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर बैगलेस शनिवार की गतिविधियों में प्राप्त होते हुए देखा जा सकेगा। विद्यालय का परिसर कक्ष जीवंत रहे, उसकी चिंता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से दिखती है। इस दस्तावेज ने विद्यालयों के लिए बैगलेस डे का सुझाव दिया है, जो वस्तुतः महात्मा गांधी की नई तालीम और प्रोफेसर यशपाल के बोझ रहित शिक्षा लर्निंग विदाउट बर्डन के विचारों को आगे बढ़ाते दिख रहा है। बच्चों के लिए विद्यालय का यह विशेष दिवस हर माह का अंतिम शनिवार होगा, जिस दिन बच्चे तो स्कूल में होंगे पर उसके कंधे पर बस्ता नहीं होगा। यह दिन बैगलेस शनिवार के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार यह दिन पूरी तरह से बच्चों के लिए रोचक गतिविधियों का दिन होगा, जो जिज्ञासा, सृजन, नवाचार, तर्क चिंतन, कला एवं सौंदर्य, खेलकूद, देश की सांस्कृतिक विरासत एवं धरोहर, योग व स्वच्छता को समर्पित होगा। प्रथम बस्ता रहित दिवस माह अप्रैल दिनांक 27/4/2024 उच्च प्राथमिक वर्ग कक्षा 6, 7 और 8 की कक्षाओं के लिए गतिविधि का नाम कक्षा की सजावट, गतिविधि का विवरण या सामग्री। इसके अंतर्गत पुराने कागज, पुराने चार्ट, कैंची, गोंद, प्लास्टिक, रंगों, गिलास का प्रयोग करके स्माइली पोस्टर, इंद्रधनुष, सूर्योदय, गुलदस्ता, बैज, गमला आदि बनाया जा सकता है। पहली गतिविधि की आख्या कक्षा 6, 7 और 8 के छात्र छात्राओं ने अध्यापकों के दिशा निर्देशों एवं सहयोग से पुराने अखबारों, पुराने चार्ट, पुराने प्लास्टिक के गिलासों, रंगों, कैंची, स्केल की सहायता से स्माइली पोस्टर, रक्षाबंधन, स्कूल बैज, गुलदस्ता, कागज के फूल, पत्तियां, गमला, रंगीन सूर्योदय का चित्र, इंद्रधनुष का चित्र बनाना सीखा व कक्षा कक्ष की दीवारों को सजाया। दूसरे प्रकार की गतिविधि विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियां। इसके लिए सामग्री पुराने चार्ट, गत्ते, गोंद, पुराने कागज, कैंची, पुराने बोतल आदि की सहायता से ज्यामितीय आकृतियों को बनाया गया। इन आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। गतिविधि में उच्च प्राथमिक के छात्र छात्राओं ने विद्यालय में संबंधित अध्यापकों के सहयोग से और दिशा निर्देशों की सहायता से गत्ते को विभिन्न आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, शंकु, बेलनाकार, वृत्त आदि के आकृतियों में काटकर उनके नाम, सभी आकृतियों में अलग अलग रंगों को भरना, इन आकृतियों को पहचानना तथा इनमें अंतर स्पष्ट करना सीखा।
तीसरी गतिविधि में भाषा, उच्चारण व टंग ट्विस्टर बनाना। सामग्री है लोक कविता, कहानियाँ, संस्मरण, दादी-नानी द्वारा सुनाई कहानियाँ, घटनाएँ, कहावतें, लोकोक्तियाँ, अखबारों, किताबों, पत्रिकाओं में छपी कविताएँ, कहानियाँ, चुटकुले, एक ही तरह के शब्दों के वाक्य बनाना, उच्चारण करना। गतिविधि में बच्चों की भाषा ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, टंग ट्विस्टर के क्षेत्र के बारे में जानकारी विकसित करने हेतु अध्यापकों द्वारा पहले से एकत्रित कविताएं, कहानियां, संस्मरण, कहावतें बच्चों को गोल घेरे में बैठाकर हाव भाव के साथ ठीक ठीक उच्चारण करने के लिए कहा गया। टंग ट्विस्टर यानी कि एक ही शब्द को बार बार लिखकर जल्दी जल्दी सही उच्चारण के साथ बोलने को कहा गया। जैसे समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। चौथी गतिविधि माध्यमिक कक्षाओं के लिए कक्षा 9 से 12 तक के लिए है। गतिविधि का नाम है नर्सरी या पौधशाला का निर्माण करना। सामग्री का विवरण है स्थान का चुनाव जहां नर्सरी या पौधशाला तैयार किया जाना है। छोटे छोटे पौधे, बीज, कलम, पौधशाला तैयार करने हेतु आवश्यकता अनुसार उपकरण जैसे कुदाल है, खुरपी है आदि, जैविक खाद, पानी, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। गतिविधि में बैगलेस डे को सफल बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा छात्र छात्राओं के मदद से विद्यालय परिवेश में एक पौधशाला का निर्माण किया गया। सर्वप्रथम उस भूमि का चयन किया गया जहां पौधशाला बनाया जाना है। छात्र छात्राओं द्वारा जमीन को खोदकर जैविक खाद मिट्टी में मिलाकर छोटे छोटे क्यारियों का रूप दिया गया। उन क्यारियों में बीज डाले गए, दूसरी क्यारी में छोटे छोटे पौधों की रोपाई की गई और अन्य क्यारियों में कलमों की रोपाई की गई। पांचवी गतिविधि का नाम वित्तीय सेवाएं है। आवश्यक सामग्री विभिन्न प्रकार के कार्ड जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, चेक निकासी फॉर्म, जमा करने का फॉर्म, खाता बंद करने का फॉर्म, करेंसी रुपया आदि। गतिविधि में अध्यापकों द्वारा छात्रों को बैंकिंग प्रणाली की अधिकतम जानकारी प्रदान की गई। विभिन्न प्रकार के कार्ड्स, विभिन्न प्रकार के खातों, विभिन्न प्रकार के ऋणों, विभिन्न प्रकार के जीवन बीमा, विभिन्न प्रकार के करों के बारे में बच्चों को विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा बैंक और पोस्ट ऑफिस में विभिन्न फॉर्म किस प्रकार से भरे जाते हैं, बच्चों से सभी प्रकार के फॉर्म भरकर जानकारी प्रदान की गई। छठवीं गतिविधि का नाम है स्वास्थ्य देखभाल, सामान्य स्वास्थ्य मानक व संतुलित आहार। सामग्री का विवरण है रक्तचाप नापने की मशीन, ब्लड शुगर नापने की मशीन, थर्मामीटर, संतुलित आहार से संबंधित कोई चार्ट, पेन, पेंसिल, कैंची आदि। अध्यापकों द्वारा सामान्य स्वास्थ्य मानकों जैसे रक्तचाप, बीएमआई, दृष्टि क्षमता, श्रवण क्षमता के बारे में सामान्य जानकारी दी गई। इन मशीनों का बच्चों ने चित्र बनाकर समझा, साथ ही संतुलित आहार से संबंधित चार्ट को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश की। सातवीं गतिविधि का नाम है स्थानीय कला, पारंपरिक आभूषण। सामग्री का नाम है पारंपरिक आभूषण, गुलबंद, धागुली, हंसुली, खगवाली, गत्ते, चार्ट पेपर, विभिन्न प्रकार के रंग, पानी, गोंद, पेपर, कैंची, धागा आदि। गतिविधि में स्थानीय कला में उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषणों के बारे में अध्यापकों द्वारा बच्चों को विस्तार से समझाया गया। इन आभूषणों को प्रत्यक्ष दिखाकर आभूषणों के बारे में जानकारी प्रदान की गई कि ये आभूषण शरीर के किन अंगों में पहने जाते हैं, जैसे बुलाक नाक में, कुंडल और बाली कान में, नथ व फुलकी नाक में, पहुंची व चूड़ी हाथ की कलाइयों में, हंसुली व माला गले में, ग्लोबंद, चरेव जिसको कहते हैं गले में, चित्र भी बनाए गए। आठवीं गतिविधि का नाम है सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल उद्योग। सामग्री का नाम है विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, अखरोट का छिलका, रीठा, एलोवेरा, साबुन, तेल, अध्यापकों द्वारा इत्र इत्यादि। समझाया गया कि सौंदर्य प्रसाधनों को किस प्रकार प्रयोग में लाया जाना चाहिए। पारंपरिक रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले सौंदर्यवर्धक पदार्थों एवं वनस्पतियों जैसे हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, अखरोट का छिलका, रीठा, एलोवेरा आदि के प्रयोग की जानकारी दी गई। नौवीं और अंतिम गतिविधि का नाम है तकनीकी कौशल का विकास। इसके लिए आवश्यक सामग्री चाहिए कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, माउस, कीबोर्ड, चार्ट इत्यादि।
गतिविधि में अध्यापकों द्वारा वर्तमान समय में तकनीकी उपकरणों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य उपकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इसके अलावा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आईटी कंपनियों जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों के बारे में बच्चों ने जाना।